सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक का महीना हिंदू वर्ष का 8वां महीना होता है और ये महीना भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस मास में भगवान विष्णु जी और उनके अवतारों की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान पुण्य करने से और व्रत करने से, माता तुलसी जी की पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों का अंत हो जाता है और सुख शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक के मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। माँ लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और अपने भक्तों को अपार धन का आशीर्वाद भी देती हैं। कार्तिक के मास में उपवास रखकर भगवान श्री हरि के स्मरण मात्र से अग्नि अष्टम यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और सूर्य लोक की भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की प्रिय श्री तुलसी जी की पूजा करने से और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करने से धन वृद्धि के साथ व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं कार्तिक के मास में सिद्ध हो जाती हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए 88,000 शौनक आदि ऋषियों के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, आज मैं कार्तिक माह के महात्म्य की जिस कथा को आपको सुना रहा हूँ, उसे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्म को छोड़कर वे वैकुंठ को गमन करने का अधिकारी होता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण जी के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा जी आनंदित होती हुई बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व वंदित पति को प्राप्त करके कृतार्थ हुई। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो आपको 16,000 रानियों में आपकी अत्यंत प्यारी हूँ। मैंने कल्प वृक्ष आदि पुष्प आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे गृह में सदा लहराया करता है। इस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ये कार्य बताएं जिसे करने से आप मुझसे किसी प्रकार विमुख ना हो सके। मैं ये अपने हित से आपसे जानना चाहती हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाह पकड़ ली और उसे कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहां प्रेम भाव से वे कहने लगे, प्रिय, 16,000 रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से विरोध हुआ है। श्री सूत जी बोले, ये विरोध इस बात पर हुआ कि एक दिन श्री कृष्ण जी सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार होकर जब इंद्र लोक में जा पहुंचे और वहां सत्यभामा की इच्छा की पूर्ति हेतु इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा था। इंद्र के ना देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ था। गोलोक में गो और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौ के कान और पूंछ काटने से जहां जहां रुधिर गिरा था, वहां उसके कान से तंबाकू और रुधिर से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहां गिरे थे, वहां से गोभी की उत्पत्ति हुई और इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गौ के सिंग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। और सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध कर सकता हूँ। तब क्या? इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे ये बताएं कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैंने कौन से दान, तप, व्रत आदि शुभ कार्य किए थे जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें ये सब वृत्तांत कहता हूँ।
तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देव शर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था। वे सब वेदों को नित्य पाठ करता, हवन और सूर्य देव की पूजा किया करता था। इसी कारण वे सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य होने पर उस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने ससुर की कुटी पर ही रहने लगे। एक समय दोनों ससुर और जमाता कुश तथा स्मधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर शिथिल हो गए। उनमें वहां से भागने की भी शक्ति नहीं रही। उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने से दोनों को मेरे पार्षद वैकुंठ लोक में ले गए। क्योंकि शिव, गणेश, सूर्य देव और विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से पांचों रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण करके विमान पर चढ़कर मेरे लोक में गए। वहां रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। सूर्य कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता और पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रुदन करने लगी, हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं निराश्रय हो गई। मेरे वस्त्र, मेरे खाने पीने का प्रबंध अब कैसे होगा? ये सब कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं किसकी शरण में जाऊंगी? वैधव्य का ये कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं और क्या करूं? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार विलाप करती हुई केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वे अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वे सावधान हुई तो उठकर पुनः विलाप करने लगी। कुछ समय वे शोक सागर में ही डूबी रही। इसके बाद उसने घर की वस्तुओं को बेचकर द्रव्य एकत्रित किया और तब अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करके वे अपनी इंद्रियों को वश में रखे हुए शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगरी में रहकर बिताने लगी। वे अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि को करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातःकाल का स्नान बहुत महत्व देता है। ये मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धार्मिक कार्यों से पुत्र आदि संपत्ति की प्राप्ति होती है और भगवान श्री विष्णु जी के मंदिर की सफाई धुलाई, विष्णु जी की सेवा, पूजा, कथा और कीर्तन करना सुख, संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि मन से कोई भी व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी प्रति वर्ष इन पुण्य कृत्यों को करता हुआ पूरे मास व्रत करता है तो उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत और विष्णु जी का नित्य पूजन करती रहती थी। एक समय वृद्ध अवस्था होने पर, दुर्बल होते हुए और ज्वर से पीड़ित रहने पर भी वे कार्तिक मास में गंगा स्नान को गई। वे जो ही पानी में उतरी तो अत्यंत शीत से ठिठुर गई, थर थर कांपती हुई जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा जिस पर गरुड़ की ध्वजा लगी थी। उस विमान में बैठकर वे मेरे समक्ष आई। जब कंस आदि असुरों के संहार के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया तो मेरे साथ तुम भी आई। यथा समय मेरे गणों ने भी यहाँ दानवों के रूप में जन्म लिया है। प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सत्यजित थे तथा तुम्हारा वही पति इस जन्म में अक्रूर है। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो जितेंद्र रहकर तथा कार्तिक का स्नान और व्रत करके उचित पालन से मुझको प्राप्त करती हो। तुमने जो कभी मेरे मंदिर में तुलसी जी का एक पौधा लगाया था वही पौधा अब कल्प वृक्ष के रूप में है। तुमने कार्तिक मास में जो दीप दान किए थे और मेरी सेवा और पूजा संयम नियम के साथ की,
उसी से तुम में, तुम्हारे ग्रह में लक्ष्मी का निवास है। तुमने संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए, उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या बन सकी। इन्हीं के कारण तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं मिलेगा। हे प्रिय, यज्ञ दान तप आदि करने वाले मनुष्य को तो कार्तिक मास के व्रत और स्नान से प्राप्त होने वाले फल का 1/4 भाग भी प्राप्त नहीं होता। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का ये वर्णन सुनकर सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके कहने लगी, हे देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के पूछने पर कहा, सत्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, एकाग्रचित होकर सुनो। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देवर्षि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी बोले, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था, जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ तथा महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वे समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, ये बात मेरी समझ में आ गई है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा, इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय कर वे वेदों को ही हर ले आया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में जा भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए और बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट हो गए और जाग गए। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे सहस्रों सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय षोडशोपचार से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरणों में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगल में कार्यों से संतुष्ट होकर मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूंगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी के दिन, जब एक पहर रात बाकी रहे, उस समय गीत वाद्य आदि मंगल में विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रति वर्ष कार्तिक मास में मंत्र, बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों को साथ लेकर मेरे साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातः स्नान करते हैं, वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अभृत स्नान कर चुके। जिन्होंने जीवन भर शास्त्रोक्त विधि से कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन किया हो, वे तुम लोगों के भी माननीय हैं। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय होगी। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, इन दो व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो ये मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाला है। इनके समान दूसरा कोई साधन नहीं है। नारद जी कहते हैं, ये कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश से विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडलों में रख लिया, किंतु वे उसमें अट ना सका। तब उन्होंने उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उसमें भी वे ना आ सका, तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंततः उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वहां भी वे बढ़कर विशालकाय हो गया। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथों में लिए
वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। भगवान श्री विष्णु बोले, हे महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा घुक्कों ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके ये प्रार्थना की। देवता बोले, देवाधिदेव जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए ये बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दें। रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है। अतः ये स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से ये भोग और मोक्ष का भी दाता हो। साथ ही ये समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि की भी शुद्धि करने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो। यही वर आप हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ भी कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। ये स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करे। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और ये सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेंगे। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से ये तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति कराने वाले हो। 7 जन्मों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे। उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। ये काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्य में तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्रातःकाल स्नान करेंगे, उनके लिए ये स्थान पापनाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्य उदय से अंधकार। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय यहाँ प्रातः स्नान करने पर मैं मनुष्यों को क्रमशः सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, तो भी बद्री वन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही वहाँ एक दिन की तपस्या से तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। जो नर श्रेष्ठ स्थान का दर्शन करते हैं, वे सदा के लिए जीवन मुक्त हैं। उनके शरीर में पाप नहीं रहता। नारद जी कहते हैं, देव भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है, वे तीर्थराज प्रयाग और बद्री वन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे मुने, आपने कार्तिक मास स्नान का महान फल बताया है। अब उनमें किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी वर्णन कीजिए। साथ ही उनकी उद्यापन विधि को भी ठीक ठीक बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं है।
तथापि तुम पूछते हो, इसलिए मैं कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी दिन आलस्य छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम ग्रहण करे। व्रत करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर गांव से बाहर नृत्य कोण की ओर चला जाए। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तथा रात हो तो दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे। पहले जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा ले और भूमि को तिनके से ढककर अपने मस्तक को वस्त्र से आच्छादित कर ले। शौच के समय मुख को यत्न पूर्वक मूंदे रखे, ना तो थूके ना मुंह से ऊपर को ही सांस खींचे। मल त्याग के पश्चात गुदा भाग तथा हाथ को इस प्रकार धोए जिससे मल का लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। फिर 1 बार लिंग में, 3 बार बाएं हाथ में और 2 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। ये गृहस्थ के लिए शौच की विधि बताई गई, ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए तिगुना और सन्यासी के लिए चौगुना करने का विधान है। रात को दिन की अपेक्षा आधे शौच का नियम है। रास्ता चलने वाले व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए तथा शूद्रों के लिए उससे भी आधे शौच का नियम है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो अपने मुंह को अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायक नहीं होते। इसलिए प्रयत्न पूर्वक दांत और जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 अंगुल की लकड़ी लेकर दातुन करे, किंतु यदि घर में पिता की स्याह तिथि या व्रत हो तो दातुन ना करे। दातुन करने के पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और स्मरण शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दातुन से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी की दातुन करना मना है। उन दिनों जल के 12 को लेकर के मुख शुद्ध करने का विधान है। कांटेदार वृक्ष, कपास, सिंधुवार, ब्रह्म वृक्ष, बरगद, रेन और दुर्गंध युक्त वृक्षों की लकड़ी को दातुन के काम में नहीं लेना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्ति प्राण एवं प्रसन्नचित होकर चंदन, फूल और तांबुल आदि पूजा की सामग्री ले भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाए। वह भगवान को पृथक पृथक पादम अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करे तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करे। ताल, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों को भी तांबुल आदि के द्वारा सत्कार करें। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं वे साक्षात विष्णु रूप हैं। कलयुग में किए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर ही जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, देवेश्वर आप कहाँ निवास करते हैं? तो वो मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, नारद, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुण गान करते हैं वहीं मैं भी रहता हूँ। यदि मनुष्य गंध, पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है उतनी स्वयं मेरी पूजा करने से भी नहीं होती। जो मूर्ख मानव मेरी पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर निंदा करते हैं वे मेरे द्वेष के पात्र होते हैं। शीरीष, उन्मत्त, गिरजा, मल्लिका, सेमल, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा श्री विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जवा, कुंद, सिरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से श्री शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष तुलसी दल से गणेश का, दुर्वा दल से दुर्गा का तथा अगस्त्य के फूलों से सूर्यदेव का पूजन ना करे। इनके अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प हैं वे सदा सब देवताओं की पूजा के लिए प्रशस्त माने गए हैं।
इस प्रकार पूजा विधि पूर्ण करके देव देव भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और कहें, हे देवेश्वर, हे देव, मेरे द्वारा किए गए आपके पूजन में जो मंत्र, विधि तथा भक्ति की न्यूनता हुई हो, वे सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें तथा पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करें। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु अथवा शिव की भलीभांति पूजा करते हैं, वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजों के साथ श्री विष्णु के धाम में जाते हैं। नारद जी कहते हैं, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाए। मनुष्य का खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देव कुंड हो या नदी अथवा उसका संगम हो, इनमें उत्तरोत्तर 10 गुने पुण्य की प्राप्ति होती है। तथा यदि तीर्थ में स्नान करें तो उसका अनंत फल माना गया है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदि के देवताओं को अर्घ्य आदि निवेदन करें। फिर भगवान विष्णु को अर्घ्य देते हुए मंत्र का पाठ करें और कहें, हे भगवान पद्मनाभ को प्रणाम है। जल में शयन करने वाले श्री नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। जनार्दन, हे देवेश, लक्ष्मी सहित दामोदर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। देवेश्वर, आपका ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने को उदित हूँ। दामोदर, आपकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो जाए। तत्पश्चात राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को मंत्र से अर्घ्य दें और कहें, श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण नित्य और नैमित्तिक कर्म रूप इस पाप नाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त मेरा दिया हुआ ये अर्घ्य स्वीकार करें। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी श्री विष्णु, शिव और सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। वनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषिद्ध है। पहले मल स्नान करें, अर्थात शरीर को खूब मल मल कर उसकी मैल छुड़ाएं। उसके बाद मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करना चाहिए। उनके लिए पौराणिक मंत्रों का उपयोग बताया गया है। व्रती पुरुष अपने हाथ में पवित्रक धारण करके मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करे और कहे, जो पूर्व काल में भक्ति पूर्वक चिंतन करने पर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए 3 स्वरूपों में प्रकट हुए तथा जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, वे भगवान विष्णु यहाँ कृपा पूर्वक मुझे पवित्र करें। श्री विष्णु जी की आज्ञा प्राप्त करके कार्तिक का व्रत करने के कारण यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए समस्त देवता मुझे क्षमा करें तथा इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। बीज, रहस्य और यज्ञों सहित वेद मंत्र और कश्यप आदि मुनि मुझे सदा ही पवित्र करें। गंगा आदि संपूर्ण नदियां, तीर्थ, मेघ, नद और 7 समुद्र, ये सभी मुझे सर्वदा पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, नाग तथा त्रिभुवन की औषधि और पर्वत भी मुझे पवित्र करें। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य, सनकादि तथा पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है, उतने ही वर्षों तक पितृ स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तदंतर जल से बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करे और प्रातः कालोचित नित्य क्रम पूरा करके श्रीहरि का पूजन करे। फिर भक्ति से भगवान में मन लगाकर तीर्थों और देवताओं का स्मरण करते हुए पुण्य गंध, पुष्प और फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, हे भगवान, मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को आप श्री राधिका जी के साथ स्वीकार करें। इसके बाद वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध, पुष्प और तांबूल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करें और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं। अतः ब्राह्मण के पूजन करने से इन सब की पूजा हो जाती है।
इसके पश्चात हरिप्रिया भगवती तुलसी जी की पूजा करें। प्रयाग में स्नान करने, काशी में मृत्यु होने और वेदों के स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है वे सब श्री तुलसी जी के पूजन से मिल जाता है। अतः एकाग्रचित होकर मंत्र से तुलसी जी की प्रदक्षिणा और नमस्कार करें और बोले, हरि प्रिया तुलसी देवी, पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया और मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की। तुम्हें बारंबार नमस्कार है, मेरे सारे पाप हर लो। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष चित्त को एकाग्र करके भगवान विष्णु की पौराणिक कथा सुने तथा कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा करे। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भलीभांति पालन करता है वे अंत में भगवान नारायण के परम धाम में जाता है। नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। अन्नदान देना, गौ को ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना तथा दूसरे के दीपक को जलाना या उकसाना, इन सब कार्यों से मनुष्य पुरुष धर्म की प्राप्ति बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष दूसरों के अन्न, दूसरों की छैया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करे तथा कार्तिक में तो इन्हें त्यागने की विशेष रूप से चेष्टा करे। उर्द, मधु, सोवीरक तथा किराव आदि अन्न कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को नहीं खाने चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी व्रती मनुष्य परित्याग करे। कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा छोड़ दे। बकरी, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान वर्जित है। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस तांबे के पात्र में रखा हुआ, गाय का दूध, दही और घी, घड़े का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सबको विद्वान पुरुषों ने आमिष के तुल्य माना है। व्रती मनुष्यों को सदा ही ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, पत्तल में भोजन और दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाला मानव प्याज, लहसुन, हींग, गोबर छत्ता, गाजर, भसीड़, मूली और साग खाना छोड़ दे। लौकी, भांटा, कोहड़ा, भौतुआ, लसोड़ा और कैत भी त्याग दे। व्रती पुरुष रजस्वला का स्पर्श न करे। मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद के अनधिकारी पुरुषों से कभी वार्तालाप न करे। इन लोगों ने जिस अन्न को देख लिया हो उस अन्न को भी ना खाए। कौ का जूठा किया हुआ, सूतक युक्त घर का बना हुआ, 2 बार पकाया हुआ तथा जला हुआ अन्न भी वैष्णव व्रत का पालन करने वाले पुरुषों के लिए अखाद्य है। जो कार्तिक में तेल लगाना, खाट पर सोना, दूसरे का अन्न लेना और कांस के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता है उसी का व्रत परिपूर्ण होता है। व्रती पुरुष प्रत्येक व्रत में सदा ही पूर्वोक्त निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृष्ण आदि व्रतों का अनुष्ठान करता रहे। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करे। इसी प्रकार माघ में भी व्रती पुरुष उक्त नियमों का पालन करे और श्रीहरि के समीप शास्त्र विहित जागरण भी करे। यथोक्त नियमों के पालन में लगे हुए कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी। भगवान विष्णु के इस व्रत को 100 यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने वाला पुरुष स्वर्गलोक को पाता है और कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को। इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के शरीर में निवास करते हैं। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुस्वप्न होता है ये कार्तिक व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर तत्काल नष्ट हो जाता है। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष की निरंतर रक्षा करते रहते हैं।
ठीक उसी तरह जैसे सेवक राजा की रक्षा करते हैं, जहाँ सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वहाँ ग्रह भूत पिशाच आदि नहीं रहते। राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के लिए उत्तम उद्यापन विधि का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें 4 दरवाजे बने हों। उस मंडप में सुंदर बंधनवार लगाकर उस पुष्प में चवर से सुशोभित करे। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सबका पूजन करे। तुलसी के मूल भाग में वेदी पर सर्वोतभद्र मंडल बनाए जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वोतोभद्र के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर नारियल का महान फल रख दे। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख चक्र और गदा धारण करने वाले पीताम्बरधारी देवेश्वर श्री विष्णु की पूजा करें। सर्वोतोभद्र के मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की, इसलिए इस समय भी उसी तिथि को उनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का षोडशोपचार द्वारा नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं वे 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त जागरण काल में गीत वाद्य करने वालों तथा सहस्त्र गोदान करने वालों को भी समान फल की ही प्राप्ति बताई गई है। जो रात्रि में वासुदेव के समक्ष जागरण करते समय भगवान विष्णु के चरित्रों का पाठ करके वैष्णव पुरुषों का मनोरंजन करता है तथा मनमानी बातें नहीं करता, उसे प्रतिदिन कोटि तीर्थों के सेवन के समान पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या 1 सप्तनिक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित करें। उस दिन किया हुआ दान, होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराए। 2 मंत्रों से देव देव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़े, फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे और उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगण तथा तुलसी का पुण्य पूजन करे। कपिला गाय की विधि पूर्वक पूजा करें और व्रत का उपदेश करने वाले सप्तनिक आचार्य का भी वस्त्र तथा आभूषणों आदि के द्वारा पूजन करे। अंत में सब ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें। विप्रवरों, आप लोगों की कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैंने गत 7 जन्मों में जो पाप किए हो वे सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाएं। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हो तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करे और गो सहित भगवान विष्णु की स्वर्ण में प्रतिमा आचार्य को दान कर दे। तत्पश्चात भक्त पुरुष सुहृदों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक हो या माघ, उसके लिए ऐसी ही विधि बताई गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के व्रत का उत्तम पालन करता है वे निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होते हैं वे धन्य हैं, वे सदा पूजनीय हैं तथा उन्हीं के यहाँ सब प्रकार के शुभ फलों का उदय होता है।
देह में स्थित हुए पाप उस मनुष्य के भय से कांप उठते हैं और आपस में कहने लगते हैं, अरे ये तो कार्तिक का व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जाएं? जो कार्तिक व्रत के इन नियमों को भक्ति पूर्वक सुनता तथा वैष्णव पुरुष के आगे इनका वर्णन करता है, वे दोनों ही उत्तम व्रत करने का फल पाते हैं और उनका दर्शन करने से मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी मानी गई है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है, उसका वे घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला, पवित्र तथा मनोवांछित भोगों को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, वे कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन के पास रहना, ये तीनों एक समान माने गए हैं। रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों को भस्म कर देती है। जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करता है, वे कभी गर्भ में नहीं आता तथा निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता, ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है, उसे श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। ये सत्य है, ये सत्य है। जो शरीर में तुलसी की मिट्टी लगाकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वे सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसकी ओर साक्षात यमराज भी नहीं देख सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है, उसके शरीर को पाप नहीं छू सकते। जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहीं श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितरों के निमित्त दिया हुआ दान अक्षय होता है। जो आंवले की छाया में पिंडदान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मस्तक पर, हाथ में, मुख में तथा शरीर के अन्य किसी अवयव में आंवले का फल धारण करता है, उसे साक्षात श्रीहरि का स्वरूप समझना चाहिए। आंवला, तुलसी और द्वारका की मिट्टी, ये जिसके शरीर में स्थित हो, वे मनुष्य सदा जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है, उसके लिए गंगा स्नान का फल बताया गया। जो आंवले के फल और पत्ते से देवता की पूजा करता है, वे भांति भांति के स्वर्ण में पुष्पों से पूजा करने का फल पाता है। कार्तिक में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित होते हैं, उस समय समस्त तीर्थ, मुनि और देवता और यज्ञ, ये सभी आंवले के वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। जो द्वादशी को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वे अत्यंत निंदित नरक में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसका वर्ष भर का अन्न संसर्ग जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके द्वारा सदा संपूर्ण क्षेत्रों में श्री विष्णु का पूजन संपन्न हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु की महिमा का पूरा पूरा वर्णन असंभव है, उसी प्रकार आंवले और तुलसी के महात्म्य का भी वर्णन नहीं हो सकता। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति कथा को भक्ति पूर्वक सुनता और सुनाता है, वे पाप रहित हो अपने पूर्वजों के साथ श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।